देखिए, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के पक्ष में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने जो बयान दिया है, वो मूर्खतापूर्ण है। राज्यसभा का उनका जो कार्यकाल है, वो अगले साल पूरा हो रहा है और सरकार को खुश करने के लिए वो गलत बयानी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि गोवा में जो पुर्तगीज सिविल कोड लागू है, उसी तर्ज पे ये लागू होना चाहिए और वो बहुत अच्छा बता रहे हैं उसको। जबकि सच्चाई ये है कि खुद गोवा के लोग 1867 से लागू इस कानून का विरोध कर रहे हैं, खासतौर से हिंदू सोसाइटी उसका विरोध कर रहा है। उस पर हम बात करेंगे क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरी बात कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में 2 दिसंबर 1948 को ये बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आदर्श हो सकता है, लेकिन उसको लागू करने में बहुत सारी विसंगतियां हैं और इसीलिए उसको नीति निर्देशक तत्वों की सूची में रखा गया। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भविष्य में जो भी सरकार इसको लागू करे, वो इसको मैंडेटरी यानी अनिवार्य न बनाए, स्वैच्छिक बनाए, और जो लोग भी इसको लागू करना चाहते हैं, इसके पक्ष में हैं, पहले वो लोग एफिडेविट दें और उनके ऊपर इसको लागू किया जाए। बाकी जो समाज है, बाकी जो लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया जैसी हो, फिर बाद में अगर वो चाहेंगे कि उनके ऊपर भी लागू हो तो ये होना चाहिए। अब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को अगर लागू करना है बाबा साहब के निर्देशानुसार, तो उसको चाहिए कि जो उसका वोट बैंक है, जो उसके समर्थक है, पहले उनके ऊपर ये लागू हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो सब पे लागू करना चाहती है, जबकि ये गलत है। बाबा साहब ने कहा ही था कि इसको स्वैच्छिक रखा जाएगा, अनिवार्य नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि जो गोवा सिविल कोड की बात है, कॉमन कोड की बात है, उसके साथ विसंगति ये है कि उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि अगर कोई हिंदू महिला 21 साल की उम्र तक कोई बच्चा उसको पैदा नहीं होता है तो उसका पति उसको तलाक दे सकता है। दूसरा ये भी कहा गया है कि 30 साल की उम्र तक अगर कोई हिंदू महिला बेटे को जन्म नहीं देती हैं तो उनका पति उनको तलाक देने का अधिकार रखता है, वो तलाक दे करके दूसरी शादी कर सकता है। अब बताइए, ये एक ऐसा कानून है जो सीधे महिला विरोधी है। और कोई भी पढ़ी लिखी महिला, एक तो शादी का एज भी बढ़ गया है, वो नहीं चाहेगी कि 21 साल की उम्र में ही वो माँ बन जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनका पति दूसरा शादी कर लेगा। तो इस तरह तो चीज़ें नहीं चल सकती, या तो आज के दौर में कोई इसको स्वीकार ही नहीं कर सकता। तो इस तरह का जो बीजेपी एक माहौल बनाना चाह रही है, और बार बार उसके लोग गोवा के कॉमन सिविल कोड का उदाहरण दे रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि गोवा कॉमन सिविल कोड बेसिकली आरएसएस के विचार से मिलता जुलता है, क्योंकि ये दोनों ही महिलाओं को एक प्रजनन की मशीन के बतौर देखते हैं। आप देखिए, आज जनसंघ के लोग पहले नारा भी लगाया करते थे कि जिनके बच्चे हों 10-20 उनकी मदद करे जगदीश। तो इस तरह की चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बेसिकली एक फ्यूडल सोसाइटी, पुत्र सत्तात्मक समाज बनाना चाहते हैं। इसीलिए बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो गोवा का उदाहरण दे रहे हैं, जबकि गोवा में खुद उसको लोग खारिज कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि जो 21वीं लॉ कमीशन का रिपोर्ट था, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। उसमें लॉ कमीशन ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया विविधताओं को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हम अपनी विविधता को नहीं सेलिब्रेट करें?